जाति के नहीं, बाबा साहब एक विचार, एक व्यक्ति हैं जो एक ही समाज नहीं बनाना है कि हमें अम्बेडकर जयंती मनाना है। बाबा साहब ने जो इस देश में इतिहास लिखे, देश के प्रत्येक कोना में हर समाज को, जंगल पहाड़ से लेकर शहर तक हर समाज को बाबा साहब को याद करना चाहिए और जयंती मनाना चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने संविधान लिखा किसी एक समाज के लिए नहीं लिखा, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायक पालिका हो, जो आज पूरा देश संचालित है। आज हम उसी संविधान के दायरे में यहाँ से विधायक हैं, आरक्षण कोटे से मंत्री हैं, तो सभी समाज को लेकर के बाबा साहब ने संविधान बनाया। और जब उनका संविधान संचालित हुआ पूरे देश में, तो आज हम लोगों को जो अधिकार विभिन्न समाज को जो मिल रहा है, सब बाबा का ही देन है। और जो बहुत बातें हैं जो हमारे, चाहे नौकरी में आरक्षण हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, सभी चुनावों में आरक्षण के हिसाब से सभी समाज को हक और अधिकार मिलता है। और हम कैसे चला सकते हैं, कैसे लोग लाभ दे सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका नैतिक अधिकार है कि हम आम आवाम की आवाज़ बनकर लोगों की जो आशा और उम्मीद है, आज जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो राह बताया है, उस राह पर हमें चलकर उनको लाभ देने के काम करेंगे। इस लक्ष्य लेकर के सभी को काम करना चाहिए। अभी आज़ादी के 75 बरस बीत गए, बहुत ऐसे हमारे अभी भी गांव है, जंगल है, पहाड़ है, खेत है, खलिहान है, जहाँ कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं, बहुत गाँव होता था। लेकिन जब से 2000 से हम कह सकते हैं, जब से हम विधायक बने, यहाँ के मंत्री राज के बने, 17 जिला में कभी कोई अवसर, कोई उम्मीद किसी को नहीं थी कि कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा विधायक बन सकता है जो शहर से लेकर गांव तक एक भी सड़क नहीं था चलने के लिए। कोई इतना जितना विद्यालय था, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सभी खपड़े था, एक भी ढला नहीं था। लेकिन हम एक मिशन मोड में काम किया, चाहे उच्च विद्यालय हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, सभी को पूरे झाड़ के छत ढलाई करने का काम किया। पहले सिर्फ खाली जहाँ जाइए, जो हमारे कॉलेज के टीचर हैं उनसे पूछ लीजिए, खाली कपड़े ढेर विद्यालय हुआ करते थे। कोई शहर से छोड़ दिए, गांव में भी सड़क नहीं थी। लेकिन आज छपरा शहर में गली गली में जाइए तो बोर्ड भी मिलेगा, रोड भी मिलेगा। अब गांव में जाइए, जैसे गड़िया को, जैसे जगह में जहां गाड़ी नहीं जाती थी, आज वहाँ कालीकरण सड़क बनकर तैयार है, लोगों को आवागमन की सुविधा मिल रही है। कोटाब, डुमरिया, जितना इधर जंगल इलाका में सुरूद, करामो, कुरखेता, केड़ीमो, हटवरिया, कांटवर, जितना जंगल इलाका में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी जाति के लोग बसते हैं, जो इंतजार करते थे कि बिजली यहाँ आएगा कि नहीं, यहाँ सड़क बनेगा कि नहीं, यहाँ समुदाय भवन बनेगा कि नहीं। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि शहर से लेकर गांव तक कि हर समाज के लोगों को लाभ मिले और विकास से जोड़ने का काम किया। अभी हमने 25 तारीख को जिला में बैठक रखा, तो जब बैठक होती है, चाहे रांची में हो, चाहे चतरा में हो, चाहे प्रखंड में हो, तो बैठक का कुछ अंश निकलना चाहिए। अपने बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक जब हम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाली नाश्ता कर रहे हैं, इसका उद्देश्य नहीं नाश्ता करो चाय पियो। बैठक का उद्देश्य है कि हम जिला को किस तरह से विकास कर सकते हैं, आम आवाम को लाभ कैसे दिला सकते हैं। बहुत लंबे समय से यहाँ DMFT का पैसा जिला में रखा हुआ था, किसी को जानकारी था, किसी को जानकारी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने 25 तारीख को बैठक में निर्णय लिए कि प्रत्येक पंचायत में जहाँ गली नली अछूता है, बरसात में दिक्कतें होती है, तो प्रत्येक 150 पूरे जिला में है, सभी पंचायतों में हम लोग 2-2 करोड़ रुपया देने के काम जिला प्रशासन से दिलाने काम किए, ताकि और ये 50 लाख 1 करोड़ जिससे नहीं होगा। हमने कहा कि रविदास टोली, भोइया टोली, भोक्ता टोली, जादव टोली, बढ़ी टोली, जितना तरह का टोला है, 5 लाख का PCC, 10 लाख का PCC, 15 लाख का, 12 लाख का, 18 लाख का,
छोटा छोटा काम लीजिए, तब के समाज में विकास दिखाई देगा। ये जो बड़े बड़े को ठेकेदार हैं, जहाँ सड़क की जरूरत नहीं तो खेत में कोई बना रहा है, कोई टाँड़ में बना रहा है, खाली ठेकेदारी कर रहा है और गांव में चलने का सड़क नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया पंचायत में हम लोग देंगे, उसको प्रशिक्षण भवन भी होगा, विवाह मंडप भी, समुदाय भवन भी, हम किसी तरह का उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ 55 करोड़ के 12 ब्लॉक में 5 करोड़ का भवन यहाँ बनेगा, प्रखंड मुख्यालय है, उनको हम विवाह मंडप के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उसको हम मीटिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी का उससे भी उपयोग कर सकते हैं। यानी जो इस तरह का ज़रूरत है उसको हम बढ़िया से बना करके उपयोग कर सकते हैं। लगभग 900 करोड़ रुपया की योजना सेंक्शन होने जा रहा है। हमको नहीं लगता है कि कोई सा समाज, कोई सा पंचायत, कोई सा गांव, कोई सा टोला, कोई सा मोहल्ला जो विकास से वंचित रहेगा। हम लोगों ने देखा है, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन बोले जरूर, लेकिन किए कुछ नहीं। अभी बहुत व्हाट्सएप फेसबुक में चल रहा है कि मन के बाद, हम कर रहे हैं कि मन के बाद तो 9 बरस हो गया। जन की बात करिए, धन की बात करिए, विकास की बात करिए, स्टील प्लांट लगाने की बात करिए, रेलवे लगाने की बात करिए, सड़क बनाने की बात करिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करिए, 15 लाख खाते में पैसा देने की बात करिए, महंगाई चरम सीमा पर है, इसको रोकने की बात करिए। तो जब जब लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, तो सभी तरह तरह के सिगुफे छोड़े जाते हैं। लाल, पीला, हरा, हमरे से बंडी पहन के बहुत सारे लोग आते हैं, झूठा भाषण, झूठा आश्वासन देकर चल जाते हैं। एक से गीत भी, कलाकार भी, नाटक नुक्कड़ भी होगा और सभी जाल में फंस जाते हैं। कहीं अमृत महोत्सव बन रहा है, अब देश नहीं बचेगा तो देश आगे बढ़ रहा है, सरल भारत होगा, ये सब स्लोगन से कुछ होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि गांव, अंकुदर, गढ़िया, कोटाव, डुमरिया ऐसे गांव में जो निवास करते हैं, जो लंगे हाल हैं, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, जिनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चा के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसका जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा, उसको हम घर तक शिक्षा कैसे पहुँचाएं, चिकित्सा कैसे पहुँचाएं। किसी का आवास नहीं है तो आवास कैसे बने, तन में बस्तर नहीं है तो उसका कपड़ा कैसे मिले, पैर में चप्पल नहीं तो कैसे उसको उपलब्ध हो, नहाने का साबुन नहीं तो कैसे मिले। होली, दिवाली, करवा चौथ, ईद, बकरीद, इतना तरह का त्यौहार आता है, उसका त्यौहार खुशी से कैसे मने, इसका चिंता कोई नहीं करता है। खाली छोटा छोटा बोल रहे कि बड़ा बड़ा बात बोल के चले जाते हैं कि ये रेडियो में सुनिए, टीवी में सुनिए। सभी के हाथ में मोबाइल है, कौन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सभी जनता आकलन करती है और सभी बातों पर लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज, जहाँ भी जाइएगा, तो जब हम आते हैं तभी रोड बनता है, तभी बोर्ड लगता है। लेकिन इसके पहले कौन थे आप पता कर लीजिए, कहीं सड़क नहीं, कहीं पुल नहीं, कहीं स्कूल नहीं, कहीं बोर्ड नहीं। और जो ये प्रेजेंट में है, कहाँ कौन सा काम हो गया। तो लोग बोलते बहुत हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। हम बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। हम चाहते हैं कि हर समाज को जो मूलभूत सुविधा है उनको घर तक पहुँचे, लोगों को लाभ पहुँचे। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे किसी भी समाज के 2000 के पहले की हम बात छोड़ दें तो 2000 के बाद शिक्षा में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और हमारे किसी भी समाज, चाहे रविदास समाज हो, भोक्ता समाज हो, भूया समाज हो, चाहे बिरहोर समाज हो, जो दबे कुचले गांव में रहते हैं, आज हम उसको कर सकते हैं कि कई दरोगा भी हैं, कई मास्टर भी हैं, कई डॉक्टर भी हैं, कई बीडीओ, कई सीओ भी हैं। लेकिन 2000 के पहले चतरा जिला में खाली चौकीदार मिलता था, मास्टर गिने चुने मिलता था। लेकिन आज लगभग हम कह सकते हैं कि 30 से 35% यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। और हमारी सरकार बेहतर तरीके से गरीबों के लिए काम कर रही है। हम कर सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, जब पहले वीडियो को फोन करते थे तो बोल देते थे कि सर टारगेट नहीं है, हमके गरीब आदमी है, विधवा है,
60 बरस से ज़्यादा हो गया, पेंशन दीजिए। तो बोला हुजूर टारगेट नहीं है। पंचायत सेवक से बात किए तो बोला कि लक्ष्य नहीं है, जब कोई पेंशनधारी मरेगा तब नया लोगों को जोड़ेगा। मतलब एक मरेगा एक के जोड़ेगा। यहाँ हजारों हजार लोग हमारे लाइन में हैं पेंशन लेने के लिए, लेकिन जो पेंशन की टेंशन थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सभी समाज के लिए, ये नहीं कोई एससी एसटी के लिए जिनका 60 बरस उम्र है, सभी को अनलिमिटेड वृद्धा पेंशन देने का काम किया। आज बिहार में जाइए अभी 400 पेंशन है, बगल के राज्यों में जाइए 300 है। लेकिन अगर कोई अधिक से अधिक पेंशन और मापदंड के आधार पर प्रत्येक माह पेंशन देता है तो झारखंड सरकार है, चाहे विधवा है, चाहे विकलांग है, जो भी पेंशन 3-4 प्रकार है सभी को हम लोगों ने देने काम करते हैं। राशन कार्ड की जो समस्या थी उसको निदान करने का काम किया। और अभी खासकर हमें कर सकते हैं क्योंकि झारखंड में लगभग 24 जिलों में घूमते हैं और हर जगह समस्या से अवगत होते हैं। जितना काम चतरा जिला में चतरा विधानसभा हो रहा है, अब कर सकते हैं झारखंड में दूसरे जगह पर किधर पदाधिकारी हैं, किधर नेता है, किधर जनता है, बहुत का पता नहीं। अब किसी जिला में बगल में जाइए, पूछिए गांव में एक विधायक कौन है तो कहते हैं हम नहीं जानेंगे। दूसरी जगह जाइए सांसद कौन है हम नहीं जानेंगे, वीडियो कौन है तो हम नहीं जानेंगे। यही बात होता है। लेकिन हम लगातार चुनाव जीतते हैं तभी, हारते हैं तभी, क्योंकि हम यहाँ मिट्टी के पैदाशी हैं, मिट्टी के रहने वाले हैं। लगातार होली, दिवाली, ईद, बकरीद, कर्मा, जितिया सबसे मिलते जुलते रहते हैं साप्ताहिक हाट बाजारों में और बातों को सुनते हैं, निष्पादन करने का काम करते हैं। यही हमारा काम है। अभी जिला में किसी का कोई भी समस्या हो, छोटा समस्या हो, बड़ा समस्या हो, आप बेहिचक, क्योंकि प्रत्येक शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र में रहते हैं, आप खुद आकर के अपने बात को रख सकते हैं। मोबाइल की जमाना, मोबाइल से बोल सकते हैं और लगातार हम क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं, बातों को सुनते हैं और निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। और जो खासकर कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज जैसे जगह में जहाँ कहीं सड़क नहीं था, बरगावा जैसे जगह में, कुंदा में सड़क नहीं था, सभी जगह ने हम लोग बनाने काम किया, सभी से मिलकर समस्या निदान करने काम किया। और आज एक ब्लॉक कन्हाटी प्रखंड है, उस समय सत्याग्रह होता है, स्टेज से भाषण दिया था क्या थाना भी होगा, प्रखंड भी होगा। आज जो चतरा जाना पड़ता था, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है, यहीं पर आपके वीडियो, यहीं पर थाना प्रभारी, अब आपको चतरा जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी समस्या रहे छोटा मोटा, आप अपने बातों को रखिए। अब चतरा विकास की दिशा में, रोजगार की दिशा में सभी समाज आगे बढ़ रहा है। हम आपके दुख सुख से हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी आपके हम साथ रहने की वादा करते हैं, क्योंकि अभी चुनाव का समय नहीं है, झूठ बोलने का समय नहीं है। जनता आकलन करती है, जब चुनाव आएगा तब आकलन करती है कि कौन दुख सुख में घूमता था, कौन काम करता था, कौन मिलता था सर बगीचा में कन्हाटी बाजार में और कौन नहीं मिलता था। वो 45 दिन चुनाव रहता, आचार संहिता एगो पास, बाकी सब फेल। ये चुनाव का खेल है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि जितने हमारे यहाँ विभिन्न समाज के विभिन्न दलों से लोग जुटे हुए हैं, आप लोग सभी विकास में सहयोग कीजिए, विकास लीजिए। अभी जात पात से, दल से ऊपर उठ करके सभी एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। टिप्पणी कम करना है, लोगों को मदद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।